ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हेड का टैग पढ़ेंगे और आगे भी और भी टैग देखेंगे। हेड के टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं वो देख लेते हैं। लेकिन हेड वाला जो सेक्शन है ना वो हमारे ब्राउजर पे शो नहीं होगा। ठीक है। हेड के अंदर मैं H1 लिख दूं, यहाँ पे H1 लिख दिया मैंने। अब ये मैंने हमजा लिखा, अब मैं वहां पे जाता हूँ वापस, रिफ्रेश किया, ओ माय गॉड आ गया। लेकिन ये वाला जो है हम कंटेंट यार ये मैं क्या करूँ, HTML जो है ना एरर नहीं देती। एक तो ये आप कुछ भी लिख दो, कोई भी टैग नहीं डालो, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूं ये भी शो हो जाएगा, या मैं HTML के बाहर भी लिख दूं तब भी शो हो जाएगा। ये HTML एरर नहीं दे कोई भी, ये मसला है। खैर मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखेंगे वो भी शो होंगी, लेकिन हम लिखते नहीं है हेड के अंदर। हेड किसी और पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहला जो टैग है टाइटल। टाइटल, ठीक है। टाइटल के अंदर हम क्या चीज़ लिखते हैं, एक मैं लिख के दिखाता हूँ। क्लास 2 लिख दिया मैंने। ठीक है। अब ये क्लास 2 कहाँ पे शो होगा, ये होगा यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर दिख रहा है, तो जूम नहीं हो सकता। क्लास 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये टाइटल के अंदर हम ये लिखते हैं, ठीक है। अभी हमने हेड पढ़ा, हेड के अंदर और भी चीज़ें आते हैं, लेकिन हम HTML जो हमने वेबसाइट में दिखा रहे हैं वो हम इस टाइटल के अंदर नहीं शो करते, ठीक है। ओ, इस टाइटल के अंदर नहीं लिखते। H1 में यहाँ पे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ लेकिन वेबसाइट के अंदर लिखते नहीं है। सारा काम बॉडी के अंदर होता है। मेरे ख्याल से डिप्लॉयमेंट के बाद नहीं चलना तो नहीं है। खैर, HTML की यही ख़राब बात है कि ये एरर नहीं देती। तो अगर आपने कोई गलती कर दी, कोई टैग मिस हो गया, तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है टैग। जावास्क्रिप्ट पे जब हम आएंगे वहाँ पे भी थोड़े मसले हैं, लेकिन वो हम देख लेंगे कैसे रिजॉल्व होता है, ठीक है। तो हेड का हमने पढ़ लिया, बॉडी का हमने कल पढ़ लिया था। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? ओके। तो अब हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे, W3 स्कूल से हम लेक्चर्स फॉलो करेंगे कि लाइन से हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाऊंगा मैं। अब जैसे कि हेड हमने पढ़ ली, ठीक है। H1 H2 H3 ऐसे कल पढ़ लिया था हमने। अब हम बताते हैं पैराग्राफ कैसे बनाना है। पैराग्राफ भी सिंपल सा टैग है, हम लिखेंगे यहाँ पर लिखा P पैराग्राफ, ओपन क्लोजिंग टैग आ गया। पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ ने ओपन और क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब इसके अंदर मैं पैराग्राफ लिख सकता हूँ, सैम्पल पैरा, ठीक है। मोहम्मद शहीद, आपका माइक खुला हुआ है, कोई क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ का सैंपल देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर क्या बना। ये पैराग्राफ अभी तो मैंने जूम किया हुआ, वैसे ही छोटा सा ही होता है, इतना छोटा सा पैराग्राफ होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, उस CSS पे देखेंगे। अभी कोई स्टाइलिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। पैराग्राफ का टैग देख लिया हमने, कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिख देता है। VS कोड स्मार्ट है, हम इसमें लिखेंगे लॉरम, LORM। तो ये सैम्पल टैक्स के लिए हम लॉरम लिख के एंटर दबाते हैं तो वो सैम्पल टैक्स खुद ही आ जाता है, इतना बड़ा, ठीक है। ये मैं देख लेता हूँ, ये पैराग्राफ आ गया इतना बड़ा सा। हेडिंग आ गई, पैराग्राफ सीख लिया हमने, ये भी हो गया। किसी का कोई ये सवाल? ये लॉरम वाली बात समझ नहीं आई। लॉर ये जो लॉरम है ना, ये बेसिकली सैम्पल टैक्स होता है। इसको हम वेबसाइट जब बना रहे होते हैं ना, तो हम कंटेंट, जाहिर है कंटेंट तो बाद में डालेंगे, पहले वेबसाइट बन जाए फिर उसके बाद हम कंटेंट डालते हैं। तो एक डेमो टैक्स के लिए हम लॉरम इप्सम लिखते हैं, ऐसे ही कुछ। ये सैम्पल टैक्स है, इसको अब बस सैम्पल टैक्स है, इसमें इसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें क्या लिखा है, हमें मुझे भी नहीं आज तक समझ आया, लेकिन ये बस सैम्पल टैक्स है, ठीक है। जो भी वेबसाइट डेवलप होती है ना, सब सैम्पल टैक्स पहले लगाते हैं, कोई ओरिजिनल टैक्स नहीं लगाता। फिर जब वेबसाइट बन जाती है फिर टैक्स तो चेंज हो सकता है आराम से, वो मसला नहीं है, ठीक है। समझ आ गई लॉरम? आ गई। सही है। तो हमने लॉरम पढ़ लिया, ओ पैराग्राफ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, स्टाइल फॉर्मेटिंग का मिलता है, ठीक है।
अब VS कोड पे हम कमेंट्स, HTML में हम कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है, याद करने की जरूरत नहीं है कि सिंटैक्स इस तरह का हम कमेंट लिख सकते हैं। अब इस कमेंट का क्या फायदा है, ठीक है, ये कमेंट अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे दिस इज कमेंट ही लिखा हुआ था, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ ब्राउजर पर आता हूँ मैं, यहाँ पे तो नहीं शो हो रहा, ठीक है। कमेंट्स जो है ब्राउजर पर नहीं शो, कहीं पे भी नहीं शो होते, ये सिर्फ आपके लिए है, VS कोड के लिए है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज हेडिंग, ठीक है। अब ये मैंने एक वो कर दिया, रेफरेंस के लिए लिख दिया, ताकि जब हम बाद में इतना सारा कोड लिख लेंगे, अब किसी को हेडिंग ढूंढनी है तो भाई वो आएगा, देखेगा अभी ये हेडिंग लिखी है तो यहाँ पे, यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो रही है। अच्छे कमेंट्स जो है ना वो ऐसे लिखते हैं, ये हम CSS पे देखेंगे, दिस इज हेडिंग एंड, ठीक है। यहाँ से हेडिंग वाला पोर्शन शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक क्लीन कोड करने के लिए हम ये यूज करते हैं। समझ आ गई कमेंट्स? इसका सिंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लें। ओके, अंकल ठीक है, कमेंट्स का कुछ शॉर्टकट किया था, बता दो। हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कमेंट्स किसका सिंटेक्स याद करने की इतनी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि VS कोड जो है ना हमें वो देता है एक क्या कहता है, कमेंट करने की शॉर्टकट की देता है, कंट्रोल प्लस स्लैश, एक साथ दबाऊंगा ये कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्लैश वापस दबाऊंगा ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। सब यहाँ तक कर लें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कमेंट वाले पोर्शन तक कर लें, क्योंकि कमेंट जो है वो आना चाहिए, ज़रूरी होता है। कंट्रोल प्लस स्लैश आसान सा है, स्लैश जो है हमारा शिफ्ट के बराबर में है, राइट में जो शिफ्ट है ना उसके बराबर में है स्लैश, क्वेश्चन मार्क के साथ। और कोई सवाल? ठीक है, ठीक है, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लेना, क्योंकि अभी तो कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं है। P से पैराग्राफ, इसका टैग भी याद हो जाएगा। H से हेडिंग, 1 से उसका साइज, H1 बड़ी हेडिंग, H2 उससे छोटी हेडिंग। तो आसान आसान टैग्स हैं, P से पैराग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट कमेंट्स देख लिया हमने कि कमेंट्स कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्या है, ये CSS वाला पोर्शन है, इसको मैं नहीं देख रहा अभी, दिखा रहा, जब CSS पे आएंगे तब कर ले। लिंक्स पर आते हैं, ठीक है। अब हमने देखा होगा कि वेबसाइट के अंदर लिंक्स होती हैं, जैसे कि एक मिनट मैं इसको भी जूम कर दूं, हाँ, ये जो ऊपर CSS लिखा हुआ है ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। CSS पे गया, ये दूसरे पेज पे आ गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पे जाना है, हर वेबसाइट पे ऐसे पेजेस होते हैं, तो हम एक काम करते हैं, दूसरा पेज बनाते हैं, पेज नहीं बनाते लेकिन लिंक बना देते हैं। लिंक बनाने का सिंटेक्स जो है ए से होता है, एंकर, ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग, ठीक है। अगर मैं VS कोड में ए लिख के एंटर दबा देता हूँ तो वो स्मार्ट है, वो खुद ही पूरा लिख देगा, ठीक है। अब ये जो href है ना, इसके अंदर हम लिखते हैं लिंक। अब लिंक मैं कौन सी लगाता हूँ, एक काम करता हूँ, .com की लगाता हूँ यहीं पे, google.com लगा देता हूँ, सेव कर दिया, ठीक है। एंकर टैग आसान सा है, ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। अब इसके अंदर मैं एक टैक्स लिख देता हूँ गूगल, ठीक है। इस पे जो क्लिक करेगा वो गूगल के पेज पे डायरेक्ट हो जाएगा, गूगल के पेज पे चला जाएगा, ठीक है। वापस आता है, ये लिखा आ रहा है लिंक, लिंक बन गई यहाँ पे, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, अब गूगल का लिंक ना हमने ऐसे लिखना है, google.com खोलना है, HTTPS के साथ लिखना है, ऐसे लिखना है। वहां से मैंने लिंक कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। वापस आता है, google.com पे मैंने क्लिक किया, google.com खुल गया, ठीक है। यूट्यूब का भी दिखा देता हूँ एक और एग्जांपल, youtube.com पे गया, यहाँ से मैंने लिंक कॉपी किया ऊपर से, ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया, गूगल ओ, ये वापस आ गए थे। यहाँ पर एक और लिंक बना देते हैं यूट्यूब का,
यूट्यूब, ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये यूट्यूब पे आ गया, ठीक है। अब मैं यूट्यूब पे क्लिक करूंगा तो यूट्यूब खुल जाएगा, ठीक है। गूगल पे क्लिक करूंगा गूगल खुल जाएगा, ठीक है। किसी का कोई सवाल? सिंटैक्स देख लो, आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक दो दफ़ा में मतलब आ जाएगा, 5-6 दफ़ा में भी आ जाएगा, याद हो जाएगा। ए से एंकर टैग होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो रेफरेंस दिया हुआ है इन लोगों ने, अगर आप लोग भूल भी जाएं, यहाँ W3 पर आए, इन्होंने कहा हुआ है भाई ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब कि कैसे कोड लिखते हैं हम, तो ये सिंटैक्स है इसका। एंकर टैग है, href लगा, यूआरएल के अंदर हमने google.com वाला यूआरएल डाल दिया, और नाम क्या रखना है, जैसे मैंने गूगल रखा और यूट्यूब रखा, ठीक है। href जो है वो है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का मैं वर्ड बहुत दफ़ा यूज़ करूंगा, हमने अभी तक एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं करे थे, ठीक है। ऊपर पैराग्राफ में कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया था हमने। यहाँ पे एंकर टैग में अगर मैं ये हटा दूं तो इसमें अब कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं होगा, ये देखें टैग्स बन गया अभी ये, ठीक है। इसलिए अब मैं href का एट्रीब्यूट लगाऊंगा, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। जो भी ओपनिंग टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे भी href अगर मैं लगाऊं, वैसे होता नहीं है, यहाँ पे और भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये देखें इतने सारे एट्रीब्यूट्स, VS कोड हमें दिखा रहा है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपनिंग टैग के अंदर हम जो भी अलग से लिखते हैं उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। H1 के अंदर तो कोई एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है, P के अंदर भी फिलहाल नहीं है, ठीक है। H1 और P में ज़रूरत नहीं है, अभी जब आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एंकर टैग के अंदर लाजमी हमें एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर हमें लिंक देना होता है। अगर href हम नहीं लिखेंगे तो हम लिंक कहाँ डालेंगे, ये हटा दिया मैंने, अब कहाँ डालेंगे लिंक, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे तो फिर वो टैग्स बन जाएगा इस तरह का, ठीक है। इसलिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। किसी का कोई सवाल? हाँ, एक और काम करते हैं, एक और टैग छोटा सा मैं पढ़ा देता हूँ, छोटा सा है, BR, ठीक है। अब देखते हैं BR ने क्या किया, अलग लाइन में ले आया इसे। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, ब्रेक कर दो लाइन को, तो BR से उसने ब्रेक कर दिया लाइन को, ये अलग लाइन में आ गया, ठीक है। गूगल अलग लाइन, यूट्यूब अलग लाइन, ठीक है। BR ब्रेक के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर ये भूल भी जाए तो हम गूगल कर सकते हैं आराम से, हाउ टू ब्रेक लाइन इन HTML, तो ये आ जाएगा। तो गूगल को अपना दोस्त बना लो, कोई भी चीज़ भूल सकता है इंसान, जाहिर है स्टार्टिंग में तो भूल सकता है, तो गूगल में कर लेना है, ठीक है। PR से ब्रेक हो गई लाइन। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट करी होगी कि मैंने यहाँ पे तो क्लोजिंग टैग लगाया ही नहीं, ये तो सिर्फ ओपनिंग टैग है, ये तो सिर्फ ओपनिंग टैग है ऐसा, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि पहले हमने पढ़ा था ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ये पढ़ा था हमने कि हम कोई भी टैग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। एक तरह का अ, एक तरह का टैग जो होता है टाइप 1, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। एक तरह का ये टैग होता है जो खुद ही ओपनिंग टैग होता है और खुद ही क्लोजिंग टैग होता है, सही है। देखिए मैंने स्लैश जो है बाद में लगाया BR के, क्लोजिंग टैग में पहले लगा हुआ होता है, ठीक है। ये टाइप 1 हो गई, टाइप 1, टाइप 1, इसके बाद हम सब इम्प्लीमेंट करेंगे ये टाइप 2। अच्छा, टाइप 2 के लिए तो वो हम यूज़ करेंगे टाइप 2, ये है। और H1 तो H1 के दोनों टैग होते हैं, कौन सा, BR का क्लोजिंग टैग नहीं होता, यही ओपनिंग टैग होता है और यही क्लोजिंग टैग होता है, समझ आ गई, ठीक है। अ, एक तरह का टैग होता है जिसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है, और एक तरह का टैग होता है जिसमें ओपनिंग टैग भी वही होता है और क्लोजिंग टैग भी वही होता है। इस तरह की और टाइप्स आएंगी तो पता चल जाएगा, अभी तो सिर्फ हमने BR पढ़ा है ना, BR क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है बस, ठीक है। अब इतना सब इम्प्लीमेंट कर लो, और कोई भी सवाल हो कहीं अटका तो मुझसे पूछ लेना। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हेड पढ़ा,
ठीक है। हेड के अंदर हमने टाइटल बनाया। टाइटल क्या करता है, ऊपर जो है यहाँ का टैक्स लिख देता है टैब के ऊपर। जो जैसे ये होम पेज है, फर्ज करें ये होम पेज है, मैंने यहाँ पे लिख दिया होम, यहाँ पे लिखा आएगा होम पेज है भैया। ये टाइप इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने रेफरेंस के लिए डाला था, इसको मैंने कमेंट कर दिया ताकि ब्राउज़र पे शो ना हो। ठीक है, हमने हेड पढ़ा, टाइटल पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, एंकर टैग पढ़ा और बी आर पढ़ा। ठीक है, तो सब एक एक करके इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहले हेड इम्प्लीमेंट करो। कर रहे हैं ना सब इम्प्लीमेंट। कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लो, चैट पे भी पूछ सकते हैं आप लोग जिनका माइक नहीं चल रहा। हाँ कर लो, सब कर लें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि एक साथ मैंने बगैर इम्प्लीमेंट कराए किया तो किसी के निकल ना जाए दिमाग से। अच्छा, मैं कुछ तेज जा रहा हूँ तो मुझे बता देना कि भाई हल्के हो जाओ, हमें सर इम्प्लीमेंट करने दें। ये डॉक टाइप एचटीएमएल लिखना जरूरी तो नहीं है? डॉक टाइप एचटीएमएल में आएंगे, अभी हम एचटीएमएल है, अभी एचटीएमएल तक ही रखते हैं। अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म भी नहीं बताई है कि किस तरह हम पूरा टेक्स्ट लिख सकते हैं। पहले लिखना आ जाए, फिर उसके बाद शॉर्टकट्स देख लेंगे किस तरह से शॉर्टकट्स लिख सकते हैं। ये सब इम्प्लीमेंट कर दो। ये चीज़ हम सब ना देखें, टैग जो भी हम वेबसाइट का कंटेंट है वो बॉडी के अंदर लिख रहा है, ये याद रखना है। हर काम बॉडी के अंदर होगा, हेड के अंदर वो काम होंगे जो एक्सटर्नल है, जो हमने वेबसाइट पे शो नहीं कराना है। से बड़ी गलत चीज़ है कि H1 हेड के अंदर भी शो हो रहा है, शायद डिप्लॉय होने के बाद नहीं। क्या क्वेश्चन है भाई? मैंने कल नहीं ली थी क्लास, VS कोड डाउनलोड कहाँ से करेंगे? मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ हमने ब्राउज़र पर जाना है, कोई सा भी ब्राउज़र खोलिए, या मैंने VS कोड डाउनलोड। ठीक है, यहाँ से मैं गया डाउनलोड के ऑप्शन पर, और विंडोज़ के लिए मैंने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आसान है, बस नेक्स्ट 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 करके डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना। नहीं आ रहा हो तो फिर मुझसे पूछ लेना, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। सर क्या नाम है इसका जो हेड है, ये शो तो नहीं होगा ना उधर वेबसाइट पे? नहीं, ये शो नहीं होता। देखिए मैंने टाइटल लिखा इसके अंदर, वैसे तो मैंने H1 लिख के दिखाया, वो आ जाता है क्योंकि HTML एरर नहीं बताती, लेकिन इसके अंदर हम वो चीज़ें नहीं लिखते, बॉडी वाला सेक्शन नहीं लिखते। ठीक है, जो भी हमने वेबसाइट पे शो कराना है वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। सर बीआर तक हो गया, लेकिन उसके बाद जो टाइप वाला था वो थोड़ा समझाना है। बीआर तक हो गया ना? हाँ ठीक है, टैग वाला मैं समझा देता हूँ। दो तरह के टैग्स होते हैं। ठीक है, एक टैग ऐसा होता है जिसके ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, जैसे H1, H2, H3, पैराग्राफ। इनके हमने एग्जाम्पल देखी, इनके ओपनिंग टैग भी होता है। दो तीन और एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। पैराग्राफ, ठीक है, इसका भी ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। ठीक है, और H2 की भी लिख देता हूँ क्योंकि अभी तक यही पढ़ा हमने, जो पढ़ा है बस वही लिखता है, H2। ठीक है, तो ये जो टाइप 1 है इसके हम देख सकते हैं, एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है। लेकिन हम BR वाले टैग को देख रहे हैं तो उसके अंदर क्लोजिंग टैग तो है ही नहीं, एक ही टैग है। ठीक है, और इसके आखिर में स्लैश लगा हुआ है,
तो यही ओपनिंग टैग है और यही क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ऐसे 2-3 और एग्जाम्पल है, लिख देता हूँ, बाद में हम पढ़ेंगे उसको, इनपुट, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, या वो नहीं करना कि इनपुट क्या चीज़ है। बी आर समझ लो, बी आर ब्रेक करता है लाइन को, ठीक है। इनपुट एक और एग्जाम्पल है, इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और वही क्लोजिंग टैग होता है। कोई सवाल? हम सर टाइप 2 के एंड पे अगर स्लैश ना भी लगाओ तब भी वर्क कर रहा है, तो स्लैश लगाना जरूरी है? स्लैश लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम H1 का भी ये H1 हटा देना तब भी ये, वही मैं बोला ना, HTML में एरर नहीं दिखाती। अब ये H1 हो गया, ठीक है। H1 का क्लोजिंग टैग, इसलिए हम हर चीज़, जिस चीज़ को ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करना होता है, सही है। ठीक है, ठीक है। ये HTML की यही नुकसान है कि ये एरर नहीं बताती। कोई नया बंदा आएगा, उसने गलत सिंटेक्स भी लिख दिया तो चल जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, एरर नहीं आएगा कि भैया आपने ये चीज़ गलत लिखी है, इसको ठीक करो। मार्कअप लैंग्वेज है ना, जो आप लिखते रहोगे वो ये लिखती रहेगी बस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है HTML, मार्कअप लैंग्वेज है। कोई पूछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं, मार्कअप लैंग्वेज है। क्या करते हैं HTML से? वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। HTML ये मार्कअप और प्रोग्रामिंग का डिफरेंस क्या है? किसका? मार्कअप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आएंगे ना तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मार्कअप लैंग्वेज ये है कि इससे हम बस स्ट्रक्चर, कोई फंक्शन वंक्शन नहीं कर रहा है, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आएंगे उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती है, ठीक है। अभी मार्कअप लैंग्वेज तक ही रहता है। इससे मार्कअप लैंग्वेज से हम बेसिकली HTML से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, कोई फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म हो रही, कुछ हमने फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म करी। ये थोड़ी सी फंक्शनैलिटी कह सकते हैं, जैसे कि हमने गूगल पे क्लिक किया तो गूगल खुल गया, थोड़ी सी फंक्शनैलिटी HTML ने दी हुई है, बस थोड़ी सी है, यही है, ठीक है। बाकी अगर मुझे क्या कहते हैं, कोई पॉपअप खोलना है, पॉपअप आता है ना बहुत सारी वेबसाइट्स पे, जैसे ही क्लिक करो पॉपअप आ गया, ये HTML नहीं कर सकता। उसके लिए हम फिर जावास्क्रिप्ट पर आएंगे, CSS पर आएंगे, फिर देखेंगे। अच्छे, टाइप 1 टाइप 2 समझ आ गया? सर ये टाइप का दोबारा समझाया। हाँ, 2 तरह के टैग्स होते हैं, ठीक है। एक होता है, ये हटा देता हूँ मैंने, टाइप 1 में हम देख लेते हैं। एक में होता है ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। टैग मैं किसे कह रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। टैग बेसिकली ये चीज़ है, ये जो हम कहते हैं ना, इसको हम टैग कहते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं टाइप 1 में हम देख सकते हैं ओपनिंग टैग है, इसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं क्योंकि इस ओपनिंग टैग का सिंटैक्स ऐसा है। और क्लोजिंग टैग में हम देख सकते हैं एक स्लैश लगा हुआ है, तो ये इसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं, ठीक है। टैग किसे कहते हैं? इसको हम टैग कहते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में हमने देखा कि टाइप 1 में हम देख सकते हैं कि एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है। H1 का ओपनिंग टैग है और H1 का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। टैग इसको हम कहते हैं। अब क्योंकि ये H1 लिखा है हमने, इसलिए H1 का टैग है, ये H1 का ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ये हो गई टाइप 1। अब टाइप 2 जो है, दूसरी तरह का जो टैग होता है वो है ये, इस तरह के टैग्स भी होता है, ठीक है, जिसमें यही ओपनिंग टैग होता है और यही क्लोजिंग टैग होता है। देखें इसके आखिर में स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसके शुरू में स्लैश लगा दूं तो ये बन जाएगा क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अगर मैं इस तरह लिखूं तो यही ओपनिंग टैग है और यही क्लोजिंग टैग है। अभी मैं देखता हूं किसके सवाल आ रहे हैं, अभी मैं ये समझा दूं, ठीक है। यही ओपनिंग टैग होता है और यही क्लोजिंग टैग होता है, जिसके आखिर में स्लैश आता है। समझ तो आया? सर फिर वो दूसरा वाला टैग लगाने की जरूरत नहीं थी, वो जिसमें अंदर पहले आता स्लैश। हाँ, HTML में 2 तरह के टैग्स होते हैं। अब H1 के साथ मैं ये वाला नहीं कर सकता। H1 मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि H1 को ही क्लोजिंग टैग बना दूं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। HTML में कुछ ऐसे टैग हैं
जिसका ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है, और कुछ ऐसे टैग है जिनका सिर्फ क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग एक ही होता है। ठीक है, सर, ये लेकिन HTML ने किया, मैंने नहीं किया। जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक होता है, फिर उसके बाद दूसरे टैग लगाने की जरूरत नहीं होती क्लोज के लिए। ये लगाया हुआ ना हमने, ये सही। देखो दोनों में फर्क देख लो, क्लोजिंग टैग किस तरह का होता है, और देखो क्लोजिंग टैग के शुरू में स्लैश लग रहा है, और टाइप 2 जो टैग है, दूसरे तरीके का जो टैग है, उसमें आखिर में स्लैश लग रहा है, तो ये दोनों सेम चीज नहीं है। सही। किसी का सवाल समझ आ गया? आरफा, आरफा ही बोल रही थी ना। जी। एच का मतलब क्या है? हाँ, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना, तो एच का मतलब है हेडिंग। ठीक है, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ। हमजा देखो यहाँ पे, 1 मिनट ये सब कमेंट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कोड लिखा है यहाँ पर। ठीक है, एच एच का मतलब होता है हेडिंग, और 1 का मतलब होता है बड़ी हेडिंग। सही है, ये एक तरह से वैल्यू है। अब मैं H2 लिखता हूँ, अब H2 जो है वो छोटी हेडिंग होगी, ये देखो छोटी हेडिंग है, H बड़ी हेडिंग है, H2 छोटी है। इसी तरह H3, H4, H5, H6, ठीक है, 6 होती हैं। H7 नहीं होती, H6 तक ही होती है मेरे ख्याल से। H7 भी करके देख लेंगे तो एरर नहीं देगा, क्योंकि HTML है, बस टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा आ गया। ठीक है, लेकिन H7 कोई टैग नहीं होता, H6 तक की ही होते हैं, H6 तक होते हैं। समझ आ गया? का मतलब होता है हेडिंग, और 1 का 1 इसलिए लगाया कि ये बड़ी हेडिंग है तो H1 लगा दिया, ये छोटी हेडिंग है तो H6 लगा दिया। समझ आ गया? ये वेबसाइट वाला सेक्शन समझा दे सर। कौन सा सेक्शन? वेबसाइट वाला। वेबसाइट वाला। ये जो मैंने एंकर टैग लगाया, इसकी बात कर रहा? सर वो HREF की बात कर रहे हैं। इसकी ना, हाँ। समझा। एंक हाँ, एंकर टैग क्या होता है? जब भी हमने कोई भी लिंक बनाना होता है इस तरह का, बहुत सी वेबसाइट्स में हमने देखा होगा कि भाई लिंक होते हैं ऐसे कि उस पर क्लिक करो तो दूसरी पेज पे चले जाता है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक लिंक बनाया, जैसे मुझे गूगल में जाना है, मैंने यहाँ गूगल का लिंक बनाया हुआ है। ठीक है, दोबारा से बोल देंगे, नेट नेट चला गया था, जरा दोबारा से बता। हाँ बता देता हूँ। ठीक है, हमने देखा होगा वेबसाइट पे ऐसे लिंक्स होते हैं। ठीक है, हमने एक लिंक पे क्लिक किया, वो दूसरे पेज पे चला जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने गूगल का एक लिंक बना दिया यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे ये गूगल पे चला जाएगा। ऐसे वेबसाइट्स पे होते हैं कि यूट्यूब पे क्लिक किया, यूट्यूब पे चले गया। ठीक है, तो लिंक्स तो हम डाल सकते हैं। अब लिंक्स HTML में कैसे डालते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक है, एक हमने टैग बनाया, मैं दोबारा से बना देता हूँ इसी को, इसको कमेंट कर दिया मैंने, नीचे आते हैं, एंकर टैग बना दिया एक मैंने, और इसका नाम रख दिया मैंने। हमजा, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये लिंक जो है ना, वो तो सेम टैब में ओपन हो रहा है ना, ये नेक्स्ट टैब में ओपन होना चाहिए। हाँ वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, पहले यहाँ तक पहुँच जाए। अच्छा याद दिलाया मुझे, वो भी कराना। ठीक है, तो हमने एक एंकर टैग का वो बना दिया, एंकर टैग का हमने वो बना दिया, टैग लिख दिया दोनों, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, उसके अंदर मैंने गूगल लिख दिया। ठीक है, अभी कुछ लगाया नहीं है, ऊपर वाले टैग को अभी इग्नोर करें, अभी शुरू से देखते हैं। ठीक है, ये गूगल लिखा मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश किया, आ गया, लेकिन ये तो लिंक नहीं बना है, तो टैग्स बन गया सर। तो हमने इसको लिंक बनाना है, तो एंकर टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट डालते हैं, href। ठीक है, रेफ का मतलब होता है रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम गूगल का रेफरेंस दे देते हैं भाई, कि तुम यहाँ से गूगल में जाओ। अब मैंने सेव कर दिया, अब मैंने href लिख दिया ना, एट्रीब्यूट लगा दिया, अब ये हो गया गूगल की लिंक बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये गूगल पे खुल गया। ठीक है, लेकिन बाज दफा हमने देखा होगा, जैसे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अब मैं यहाँ CSS पे क्लिक, न्यू टैब में खोलना है मुझे, तो मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो ये नए टैब में खुलेगा। काम करते हैं, बल्कि मैं कुछ भी नहीं करता, स्ट्राइट योर सेल्फ है ना, इस पे क्लिक करता हूं, अब ये तो नए टैब पे खुल रहा है खुद से। ठीक, मैं कुछ कंट्रोल वंट्रोल नहीं दबा रहा।
इस पे क्लिक करूंगा, ये नए टैब पे खुल रहा है, उसी टैब पे नहीं खुल रहा। जबकि हम गूगल को क्लिक कर रहे हैं तो गूगल उसी टैब पे खुल रहा है, वो वेबसाइट गायब हो गई। अब हम चाह रहे हैं कि अलग टैब पे खुले, तो उसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट लिखेंगे जो क्या है, टारगेट। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट है href, दूसरा है टारगेट। टारगेट में हम वैल्यू लिखेंगे, वैसे तो हम कुछ भी लिखें ये करेगा वही काम, क्योंकि HTML वही एरर नहीं बताती। गूगल लिखा मैंने, न्यू टैब पे खुल रहा है गूगल, हमारी वेबसाइट यहाँ पे खुली हुई है। ठीक है, वैसे हम क्या लिखते हैं, ब्लैंक लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कुछ भी लिख दें तो वर्क करता है, लेकिन कौन है सही है। लेकिन हम ब्लैंक लिखते हैं ऐसे, क्योंकि ज़ाहिर है सिंटेक्स है ना एक, हमने उसको फॉलो करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होती है ना, तो हमने उस चीज़ को फॉलो करना है, ब्लैंक। ठीक है, एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट और उसके अंदर हमने लिख दिया ब्लैंक, इस तरह डबल अंडरस्कोर लगाया और ब्लैंक। तो अब ये नेट आएगा, दिखा देता हूँ एक और दफ़ा। गूगल, ये नेट टैब पे खुलेगा। अब मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, यूट्यूब तो इसी टैब पे खुलेगा कि यूट्यूब पे मैंने ये वाला एट्रीब्यूट लगाया नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल? एंकर टैग पढ़ लिया हमने, ब्रेक पढ़ लिया, लाइन ब्रेक करनी हो तो BR लिख दिया, और ऐसा लिखते हैं, ब्रेक का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। बस यही दो तरह के टैग्स होते हैं बस, ओपनिंग टैग। भाई ये दोबारा बता दो, ये के अलग अलग टैब पे कैसे खोलता है? दोबारा समझ में बता नहीं देता हूँ। जैसे हमने href का एट्रीब्यूट लिखा ना, यहाँ पे लिंक डालनी है, तो इसलिए हमने href का एट्रीब्यूट लिखा। अगर मैं ये वाला एट्रीब्यूट नहीं लिखूंगा तो कहाँ लिंक डालेंगे। ठीक है, इसी तरह मुझे नए टैब पे खोलना है तो मुझे एक और एट्रीब्यूट लिखना होगा, उसका नाम है टारगेट। ठीक है, यहाँ पे और भी आ रहे हैं और किसी की ज़रूरत नहीं है, हमने टारगेट वाले एट्रीब्यूट को, सर स्पेस डाल के ना। हाँ स्पेस मिला के नहीं लिखना, स्पेस डाल के लिखना है। हम्म, ठीक है, मिला के भी लिख दो तो VS कोड स्मार्ट है मेरे ख्याल से, कर लेगा वो फिर भी, लेकिन स्पेस डाल के लिखते हैं, ज़ाहिर है क्लीन कोड होता है। ठीक है, टारगेट लिखा, इज इक्वल टू लगाया और इसकी वैल्यू लिख देता लैंग, ओ लैंग। यहाँ पे मैं कुछ भी, हाँ सर लेकिन length। ये क्यों लिखना है टारगेट के आगे जो आप लैंग लिख रहे हैं, इसका क्या फायदा है? इसी से तो मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख दो, तो मेरा नाम भी लिख दो तो ये खुलेगा नए पेज, गूगल सही। नए पेज पे। लेकिन हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे भी इन्होंने, अगर मैं आऊँ, ये देखो इन लोगों ने भी ब्लैंक यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सही, ठीक है सर। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना चाहिए। ये मेरे ख्याल से इन्होंने एक स्पेस लगाया या दो लगाया, बल्कि एक लगाया, एक अंडरस्कोर लगाया, मैंने दो लगा दिए थे गलती से, एक अंडरस्कोर और ब्लैंक, सिंपल इसकी वैल्यू है। ये एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। सही है, एट्रीब्यूट वर्ड याद कर लो, टारगेट और ब्लैंक जो है वो href की तरह काम करता है। हाँ मैं बता देता हूँ, ये दोनों जो हैं एक ही चीज़ है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ठीक है, आप ये नहीं समझो कि ये टारगेट अलग चीज़ है, अलग एट्रीब्यूट है, और ब्लैंक अलग एट्रीब्यूट है, नहीं, ये पूरा मिला के एक चीज़ है। ठीक है, समझ आई, ये एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ठीक है, ये दोनों मिल के ये काम करेंगे, नए टैब खुलेंगे। ठीक है, इसी तरह href का भी यही है, ये एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। समझ आ गया? किसी को दोबारा समझाना है तो मैं बता देता हूँ वापसी। कल मैं YouTube पे वीडियो डाल रहा था, वो 2-3 दफ़ा डाली लेकिन वो अपलोड नहीं हुई थी, कोई एरर आ रहा था, फिर मैं अपना अकाउंट वेरीफाई किया तो फिर अपलोड हो गई। तो लास्ट क्लास की भी वीडियो डाल दिया मैंने,
तो किसी को अगर कोई बीआर पार्ट का देखना यूज क्या है? लाइन ब्रेक करते हैं। अगर मैं बीआर हटा दूं और यहाँ पे वीएस कोड पे तो हम देख रहे हैं 1 लाइन 2 लाइन 5-6 लाइन मैंने डाल दिया, ठीक है। ये मेरा एडिटर ऐसा है कि वो खुद ही फॉर्मेट कर देता है। चलो मैंने 1 लाइन डाल दी। अब असूलन क्या होना चाहिए, असूलन नहीं लेकिन वैसे क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैंने लाइन छोड़ी है तो वहाँ पे भी लाइन छूटनी चाहिए ना, लेकिन ये नहीं छूटेगी। ये सिर्फ हमारा वीएस कोड पे लाइन छोड़ सकते हैं आप इस तरह, लेकिन वेबसाइट पे हमने अलग से टैग लाना होगा। ये देखो दोनों बराबर बराबर में आ गए, ठीक है। तो हम वापस बी आर लगा देते हैं, इनको लाइन ब्रेक कर देते हैं। बी आर मतलब ब्रेक। अब करते हैं रिफ्रेश, लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। यस सर। और किसी का कोई सवाल? कर लिया सबने, इम्प्लीमेंट कर लें तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कोई पीछे ना रह जाए ना। कर रहे हो ना सब इम्प्लीमेंट? कर लिया, गुड। मुझे बताते रहो, अगर कोई सवाल भी हो तो पूछ लो, चैट पे ही पूछ लो या मुझे मैसेज करके पूछ लो, लेकिन पूछ लो। समझ आना चाहिए, क्योंकि शुरू में ही नहीं समझ आएगा तो मतलब शुरू का ही स्किप करके आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर आगे का भी नहीं समझ आएगा, शुरू का भी नहीं समझ आएगा। इसके बाद पूरा हफ्ता होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक क्लास होगी, तो इस पूरे हफ्ते में प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको W3 का बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आसानी से आपको सिंटेक्स मिल जाएगा। कोई सिंटेक्स भूल गया, हेडिंग का सिंटेक्स भूल गया, यहाँ पे हेडिंग का इन लोगों ने दिया हुआ है पूरा सेक्शन, ठीक है। ट्राई इट योर सेल्फ पे यहाँ पे देखो HTML लिखी हुई है, ठीक है। तो सिंटेक्स यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ लिया हमने, हेडिंग पढ़ ली, कमेंट्स पढ़ लिए और लिंक्स पढ़ ली, ठीक है। तो करें फिर इमेजेस में। सर हाँ, मेरे पैराग्राफ शो नहीं हो रहे। पैराग्राफ नहीं शो हो रहा है। आपने किस तरह लिखा है? इस तरह लिखा है? जी मैं सिंटेक्स वापस बता देता हूँ। बॉडी के अंदर लिखना है पैराग्राफ, ठीक है। पी लिखा मैंने, ओपनिंग टैग आ गया, क्लोजिंग टैग आ गया। अब मैंने यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया, इस तरह लिखा है आपने, और सेव करके वहाँ पे जाके रिफ्रेश भी करना है, ठीक है। ऑटो सेव वैसे मैंने सबका लगवा दिया था यहाँ से, लेकिन अगर आपका नहीं लगा हुआ तो आप Ctrl+S दबा के उसको सेव करो, फिर वहाँ पे जाओ और पेज रिफ्रेश करो तो आ जाएगा इस तरह। आ गया? स्क्रीन दिखाना। हाँ, स्क्रीन दिखाना। स्क्रीन मेरी शो नहीं हो रही। पेस्ट कर वो दिया। कह रही थी VS कोड दिखा रहा है। VS कोड दिखा दें, अच्छा हाँ ठीक है। जी जी बॉडी के अंदर मैंने पैराग्राफ लिखना है, बस बॉडी के अंदर ही सब लिखना है। एक बार बता दें कि कमेंट कैसे लगाते हैं आखिरी में। लाइव सर्वर, हाँ वो करेंगे, अभी थोड़ी बेसिक क्लियर हो जाए ना फिर करेंगे, आगे सबको फिर आसानी हो जाएगी। अभी मैंने शॉर्टकट्स भी नहीं बताए इतने सारे, क्योंकि फिर सब शॉर्टकट ही करने लग जाएंगे तो फिर लिखेगा नहीं कोई, ठीक है। कमेंट्स में वापसी बता। वेबसाइट आ नहीं रही उस पे। आपने किस तरह किया है? यहाँ कॉपी लिंक करना है, कॉपी पाथ करना है, राइट क्लिक करना है, नहीं, index.html। वो तो खुल रहा है, सिर्फ हाँ। पैरा आ रहा है और टाइटल आ रहा है, वो ए वाला एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या आपको। अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, मैं बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन यहाँ बीच में होता है, जिसको नहीं पता। आपने कमेंट तो नहीं किया हुआ हमजा की तरह? एक मिनट, इस तरह लिखा हुआ है एंकर डायरेक्ट। सर कमेंट वाला में बता दें। आ रही है मेरी स्क्रीन? आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही, आएगी अभी, रुक जाओ।
कमेंट वाला मैं बता देता हूँ। कमेंट जो है हम अपने रेफरेंस के लिए डालते हैं, ये कमेंट जो है वेबसाइट पे शो नहीं होता है, ठीक है। इस अच्छा पहले मैं उसका देख लेता हूँ। आ रही है हाँ स्क्रीन? हाँ आ रही है, दिखाओ। हाँ इसको से एंकर टैग एचरेफ, हाँ इसको से, अच्छा हाँ तुमने देखो एक चीज़ नहीं लिखी, गूगल नहीं लिखा। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल लिखा है ना, तो अब गूगल शो अच्छा होगा वहाँ हाँ पे, सही है। ठीक है। अब कर दो screen। यहाँ पे लिखना है? हाँ यहाँ पे नहीं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लिखते हैं टैग्स। मैंने देखा नहीं है, एक मिनट रुको। ये ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारा? मैं स्टॉप कर दूँ? एक मिनट, तुम दिखाओ अपनी जरा। हाँ तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ है फिलहाल, ठीक है। अब मुझे टैक्स भी तो लिखना है कि भाई किसके ऊपर लिंक लगानी है, तो मुझे गूगल टैक्स के ऊपर लिंक लगानी है। समझ आई? अच्छा ठीक है, सही है सही है। सही है। और मैं तुम्हारी कमेंट ये शेयर स्क्रीन को बड़ा कैसे करूँ, ये छोटे उसमें चलाइए। मेरा भी। डबल पिन कर दो ना, तो वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो जाएगा। हो गया, सही है सही है सही हो है, गया मेरा। हो गया हो गया। हो गया। हाँ तो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। कमेंट्स ब्रेक का टैग कैसे बनाते हैं, दोबारा बता दें। ब्रेक का टैग सिंपल है, बी आर इसका सिंटेक्स है, और बी आर मतलब ब्रेक, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ब्रेक होती है, तो बी आर। और यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी ऐसी है, और वही मैंने टाइप्स बताई थी ना जो, तो ये सेकंड टाइप का है, ठीक है। ओपनिंग टैग भी यही है, क्लोजिंग टैग भी यही है, सही है। सर आप कमेंट, वो कमेंट कब बता रहे थे? वो हाँ clear अभी। कमेंट्स का मैं बता देता हूँ। जैसे दिस, अगर मैं कमेंट लिखता हूँ दिस इज गूगल लिंक, ये मैंने कमेंट लिख दिया अपने लिए कि भाई मुझे याद रहे, ठीक है। सिर्फ मुझे याद हो रहा है, लेकिन ये वेबसाइट पे ना शो हो, ठीक है। मैं वेबसाइट पे जाके देख लेता हूँ। दिस इज गूगल लिंक, ये तो शो हो रहा है यहाँ पे। ये तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा था, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पे गूगल लिंक लगाया है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्लैश, स्लैश कहाँ पे, शिफ्ट के बराबर में एक बटन है स्लैश, वहाँ से हम इसको कमेंट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। अब मैं जाता हूँ वापस वहाँ पे, रिफ्रेश किया, गायब हो गया, ठीक है। समझ लग गई सर। सही है। अपनी स्क्रीन को, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो स्क्रीन इज स्टिल दिख रही है। कमेंट का बताते नहीं आ रहा है, सर्वर पूरा काम कर लेंगे। दिख रही है ना मेरी स्क्रीन हमजा? माइक नहीं है तुम्हारे पास? माइक है तो खोल लो। हाँ दिख रही है, ठीक है। तो आगे मूव कर, हाँ एक और चीज़ हम करते हैं, थोड़ा सा अलग लेवल पे ले जाते हैं इसी एंकर टैग को, ठीक है। अब मैंने एंकर टैग तो लगा दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एंकर टैग का जो टैक्स है, जैसे ये गूगल लिखा है, यूट्यूब में हटा देता हूँ, ब्रेक भी हटा देता हूँ, ठीक है। दिस इज गूगल लिंक, ये कमेंट है ऊपर, और ये एंकर टैग, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो गूगल का टैक्स है ये बड़ा हो जाए, जैसे H1 का टैक्स है, ठीक है। H1 का टैक्स कितना बड़ा बड़ा लिखा रहा है हमजा, ये देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ गूगल का भी बड़ा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, H1 पे ही एंकर टैग लगा देते हैं। किस तरह देख लेते हैं। H1 लिखा है यहाँ पे, समझ आई मैंने क्या किया? देख लो अच्छी तरह, देखो पहले कैसे लिखा हुआ था, ये H1 में हटा देता हूँ। पहले इस तरह लिखा हुआ था, एक ही लाइन में लिखा था, मैंने अलग अलग लाइन में कर दिया, बस इतना किया, ठीक है। इतना तो समझ आ गया ना? जी अगर एक ही लाइन में कर देना तो
नहीं तो फिर क्लीन कोड लिखने के लिए अभी मैं H1 लगाऊंगा, इसलिए मैंने अलग अलग लाइन में कर दिया, वरना अगर मैं सेव करूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली वो सिंटैक्स जो है एक ही लाइन में आ जाएगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, सेव किया एक लाइन में आ गया, लेकिन अभी मुझे H1 लगाने की एग्जांपल देनी है, इसलिए मैंने अलग अलग लाइन में कर दिया। कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। ठीक। अब मैं यहाँ पे मुझे H1 लगा देता हूँ मैं, ठीक है। H1 का ओपनिंग टैग लगाया और इसी के बाद H1 का क्लोजिंग टैग लगा दिया, ठीक है। अब क्या समझ आ रहा है कि हमने हेडिंग के ऊपर लिंक लगा दिया, ठीक है। समझ आई ये चीज़? मैं इसको सेव कर देता हूँ, सर बल्कि दोबारा समझा दें ये वाला। दोबारा समझा देता हूँ। ये एंकर टैग है, इसके अंदर मैंने गूगल लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो मैं H1 लगा देता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं H1 को इससे बाहर निकाल देता हूँ तो ये H1 नॉर्मल H1 लिखा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे इसके ऊपर लिंक भी लगानी है, तो मैं एक काम करता हूँ कि एंकर टैग के अंदर ले जाता हूँ H1 को, ठीक है। इसको अलग अलग लाइन में लिख देता हूँ ताकि समझ आए। समझ आया? सिंपल है, तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बस नए बच्चों के लिए, सही है। देख लो एक दफ़ा गौर से कि मैंने क्या किया। सिर्फ दो चेंजेस किए मैंने। सर एक मिनट मैं भी अप्लाई करके देखता हूँ। सिर्फ दो चीज़ें मैंने करी हैं, बल्कि एक ही चीज़ करी है। गूगल के अंदर गूगल जहाँ लिखा था उस पर मैंने H1 का टैग लगा दिया, बस इतना चेंज किया मैंने बस। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं रिजल्ट क्या आया। अब H1 पे हमने लिंक दिख रही है यहाँ पे। सर एक मिनट वो देखा है और देख रहा था मैं। हाँ देखो, मैं बस रिजल्ट बता रहा हूँ कि टैक्स बड़ा हो गया। H1 पे हमने लिंक लगा दिया, इसी तरह पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं। चलो पहले तुम लोग कर लो, फिर मैं पैराग्राफ का भी दिखा देता हूँ। किसी का कोई सवाल? नहीं सर, सवाल कोई नहीं है, अब आगे बढ़े। जी जी, ये जो लोग अटक रहे हैं उनको भी तो साथ लेके चलना है ना। सर उसको दूसरी लाइन में ब्रेक करके ले, मतलब ब्रेक करके बगैर ले गए। अच्छा सर H1 मैंने वो ऐड किया ना, मेरा गूगल उसके आगे आ रहा है, मतलब एंडिंग के बाद भी आगे आ रहा है, तो उसको मैं कट करके कर नहीं कर सकता? क्या मतलब? सर मैंने सेकंड लाइन में उसको नीचे जाके H1 ऐड किया ना, तो वो और H1 एंडिंग जो है ना, एंडिंग टैग उसके क्लोजिंग बाद टैग। आ रहा है। हाँ गूगल उसके बाद आ रहा है, क्लोजिंग के बाद आ रहा है। उसको कॉपी करके हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कॉपी किया वहाँ से, कंट्रोल X दबा के कट किया और फिर पेस्ट कर दो जहाँ भी पेस्ट करना है, कंट्रोल V से। सिंटैक्स देख लो, ये तुम्हारे सामने सिंटैक्स है। एंकर टैग के अंदर हेडिंग लिखी हमने, सिंपल। क्या मैं देखता हूँ, हो गया सर। हो गया? सर ठीक है, आसान है ये चीज़, बस इम्प्लीमेंट कर लेना, क्योंकि पूरा हफ्ता होगा, आराम से प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं, इमेजेस। ठीक है, इमेजेस लगाने का क्या, इमेजेस का भी ऐसे ही टैग है जिस तरह मैंने टाइप 2 बताई थी ना, इमेज का भी इसी तरह का टैग है। इमेज में लिखता हूँ, ये ऑल्ट हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। इमेज का भी क्लोजिंग टैग भी यही है, ओपनिंग टैग भी यही है, ठीक है। इमेज का टैग भी बॉडी के अंदर आएगा? हाँ, ये मैं एग्जांपल देने के लिए बाहर लिखा है, ठीक है। टाइप 2 के अंदर इसको मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक और कमेंट लिख देता हूँ, इमेज, इमेज, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब आ जाते हैं इस इमेज का सिंटैक्स कैसा होता है। इमेज लिखा मैंने, ये ऑल्ट अभी हटा देता हूँ, इसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है।
क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग भी यही है, क्लोजिंग भी यही है। ये टाइप 2 में आ गया, दूसरी टाइप का टैग है। ठीक है, इस पे मैं एक काम करता हूँ, गूगल पे आता हूँ, कोई भी इमेज उठाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाली इमेज उठा रहा हूँ, इसका मैं राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर देता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस किया और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। इसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिंक है, अगर इसी लिंक को मैं गूगल पे खोलूंगा तो ये खुल जाएगी। नहीं, ये उसका लिंक खुला, मैंने गलत लिंक कॉपी किया। कॉपी नहीं, इमेज नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस। हाँ, कॉपी इमेज एड्रेस पे मैंने लिंक कॉपी किया और उसको मैंने गूगल पे खोला तो ये इमेज खुल ली है। ठीक है, सी को मैंने कॉपी किया, ये हटा देता है। एक मिनट। ठीक है, ये इमेज का सिंटैक्स है। इसके अंदर अब मुझे लिंक डालनी है। मैंने लिंक डाल दी जो मैंने वहां से कॉपी करी थी, थोड़ी बड़ी लिंक इमेज की मैंने लिंक डाल दी। ठीक है, इमेज का सिंटैक्स समझ आ गया। इमेज के अंदर एसआरसी का एट्रीब्यूट लगता है, जिस तरह एंकर टैग के अंदर एचरेफ का एट्रीब्यूट लगाया था ना हमने, इसी तरह इमेज के अंदर एसआरसी का एट्रीब्यूट लगता है। सर एसआरसी मतलब सोर्स। क्या आगे मूव करूं, एक और एट्रीब्यूट बता दूं? सर वहाँ पे इमेज ऐड हो गई है। हाँ, इमेज में दिखा भी देता हूँ, इस तरह इमेज ऐड हो गई इतनी बड़ी सी। ठीक है, इमेजेस लगाना आ गई हमें। अब एक बार ट्राई कर लें फिर आप आगे पढ़ा लेना। हाँ ठीक है, कर लो। सर अगर इमेज को ऊपर नीचे करना तो वो किस तरह होगा? वो हम CSS पे देखेंगे, अभी तो हम इस गूगल को 2 इंच आगे भी करना है ना, वो हम CSS पे देखेंगे। ठीक। HTML का काम नहीं है, HTML का काम है बस कंटेंट डालते रहो। और इमेज का साइज भी बड़ा छोटा करना उसी में पड़े हम? नहीं नहीं, वो उसके अंदर उसके लिए HTML हमें देता है एट्रीब्यूट्स, जैसे SRC का एट्रीब्यूट दिया है ना, वैसे ही विद और हाइट का भी एट्रीब्यूट देता है। वो भी देख लेते हैं अभी, पहले ये इम्प्लीमेंट कर ले, जिनका नहीं हुआ हो जाया करे ना तो मुझे बता दिया करे सर, आगे चले जाएं यहाँ। ठीक है, क्या क्या कॉपी करना है इमेज का बताइएगा दोबारा। कोई भी इमेज उठाई गूगल से, ठीक है, उसका उस पर राइट क्लिक करना है। ये मैंने इमेज खोल ली गूगल पे। इमेज एड्रेस कॉपी करना है। हाँ, कॉपी इमेज एड्रेस, उसको मैंने पेस्ट कर दिया सोर्स के अंदर। SRC मतलब सोर्स। इसके बाद हम कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेना ताकि सबको अब आसानी होने लग जाए। मेक रखेंगे, फिर उसके बाद ज़्यादा चीज़ें नहीं है, टेबल्स हैं, लिस्ट है, डिव। डिव हम लाजमी पढ़ेंगे, डिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हो गया, हो जाती है, चलो। ठीक है, अब मैं एक और एट्रीब्यूट बता देता हूँ, ऑल्ट। ऑल्ट में हम क्या लिखते हैं, फर्ज करो मैंने ये कौन सी इमेज है, कोई टैबलेट की है ना, टैबलेट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पे शो हो रहा है। कहीं नहीं शो हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि ये एट्रीब्यूट का काम नहीं है शो कराना, इसका काम है गूगल को बताना कि भाई ये टैबलेट की इमेज है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ टैबलेट लिखूंगा ना, तो टैबलेट की बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। ये वाला टैबलेट नहीं, कौन सा वाला टैबलेट लिखूं? हाँ ठीक है, ये बहुत सारी इमेजेस आ गई। ये गूगल को कैसे पता चल रहा है भाई कि ये टैबलेट की इमेज है? तो गूगल यही ऑल्ट जो है ना, ये यूज़ करता है अपने सर्च इंजन पे। ठीक है, सर्च करने पे काम आता है गूगल के, तो ये हम गूगल के लिए डालते हैं कि ऑल्ट लिख दो,
टैबलेट, तो फिर गूगल को पता होता है कि हाँ भाई ये टैबलेट की नहीं। अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, शायद इमेज स्कैन करके भी पता कर सकता हूँ। ऑल्ट समझ आ गया, आसान सी चीज़ है। ठीक है, अब मुझे ना इसकी विद हाइट थोड़ी सी ऐड करनी है, ये बहुत बड़ी है। एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास, विद। ठीक है, विद हम पिक्सल्स में लिखते हैं अभी, तो पिक्सल का सिंटैक्स ये है कि 100 पिक्सल करनी है ना मुझे, तो 100 पिक्सल px लिखूंगा आखिर में, 100 के बाद px। ठीक है, देख लेते हैं। विद छोटी हो गई, हाइट ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि हाइट जो है ना, हाइट और छोटी हो जाए और विद इतनी रहे। हाइट का भी एट्रीब्यूट है हमारे पास, हाइट 50 पिक्सल्स। रिफ्रेश करना, ये देखो हाइट और छोटी हो गई, इसको और छोटी कर देना, हाइट और छोटी हो गई। ठीक है, विद और हाइट इंग्लिश की वर्ड्स हैं, और इसको हम पिक्सल्स के अंदर लिखते हैं। 100 पिक्सल है, ये 20 पिक्सल है, सिंपल। इमेजेस हो गया, समझ आ गया, आसान सी चीज़ें ये तीनों। तो सोर्स में हम लिंक डालते हैं, ऑल्ट में हम इसलिए लिखते हैं, जो भी लिखते हैं इसलिए लिखते हैं ताकि गूगल को सर्च इंजन में आसानी हो। विद मतलब के चौड़ाई कितनी रखनी है इसकी, हाइट लंबाई कितनी रखनी है इसकी, ये हो गया इमेज। इमेज के अंदर इतना ही काम है हमें फिलहाल। ठीक है, इमेज समझ आ गया? यस सर, आ गया समझ। यस सर। गुड। फिर एक दफा जरा नेक्स्ट रिव्यू दे दो इमेज वाले, इमेज का मैं वापसी छोटा सा बता दूं। रिव्यू दे दो। हाँ, इमेज हम यूज़ करते हैं, मतलब इमेज अगर हमें वेबसाइट पे लगानी हो तो हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता, इमेज का यही ओपनिंग टैग होता है और यही क्लोजिंग टैग होता है। इसका सिंटैक्स इस तरह आता है, इमेज। ठीक है, अब कौन सी इमेज लगानी है उसके लिए हमें उसको बताना होगा ना कि ये वाली इमेज लगानी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं सोर्स, एट्रीब्यूट है सोर्स, और उसकी वैल्यू क्या है, ये ऊपर वाली मैं कॉपी कर लेता हूँ, कोई सी भी कॉपी कर सकते हैं कहीं से भी, कॉपी करना भी मैंने बता दिया। ठीक है, सोर्स का लिंक मैंने कॉपी कर लिया। अब ये इमेज एक अदद आ गई, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को। ये इमेज हमारे पास आ गई, लेकिन हम एक और एट्रीब्यूट लिखते हैं ऑल। ठीक है, ये गूगल के लिए हम लिखते हैं, ये हमारे ब्राउजर पर नहीं शो हो रहा था। हाँ, अगर मैं कुछ चेंजिंग कर दूँ, एक मिनट पहले ऑल्ट लिख देता हूँ, टैबलेट। ठीक है, ये हमारे ब्राउजर पर नहीं शो हो रहा। अगर मैं कुछ इसमें से चेंजिंग कर दूँ, यूआरएल चेंज कर दूँ थोड़ा सा भी, तो अब हमारी इमेज नहीं लोड होगी। ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है टैबलेट, लेकिन इमेज क्रैश हो गई क्योंकि मैंने यूआरएल में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। यूआरएल में चेंजिंग नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट यूआरएल है ये, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। ये इसका ऑल्टरनेटिव दे रहा है वो टैबलेट। टैबलेट, टैबलेट हमने इसलिए लिखा है ताकि गूगल के लिए हमने लिखा है अमूमन, क्योंकि ये शो तो होता नहीं है हमें वेबसाइट पे, तो नहीं शो हो रहा। हाँ, तो ये गूगल के लिए हम लिखते हैं ताकि गूगल को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करने में आसानी हो। ठीक है, ताकि हमारी वेबसाइट की इमेजेस रैंक भी करें, मतलब कि कोई टैबलेट लिखे तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज भी कहीं नीचे जाके कहीं आ रही हो। ये इमेज गूगल से उठाई है? हाँ, ये मैंने गूगल से उठाई है, सिंपल यहाँ लिख। हमजा, अगर हमने कोई अपने पीसी की इमेज करनी हो अपलोड, वो भी करेंगे। अभी मैंने फाइल्स, नई फाइल्स बनाना नहीं सिखाई ना, अभी तो एक ही फाइल में हम वो भी करेंगे। ये इमेज है गूगल में, ठीक है, मैंने उठा ली। कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, यहाँ कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना, हो गया काम। बाकी विद और हाइट वही ऊपर वाला। ठीक है, कोई सवाल? एक मिनट मेरे को कमेंट कर। हाँ, किसी का कोई सवाल? नो सर, कोई सवाल नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या टाइम हो गया, 4 बज गया। तो कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो।
पहले तो मैं कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूँ। अब मैंने इतना सारा कोड लिखा, इमेज तक, आज इमेज तक ही रखते हैं, बाकी इसी में ही देख लेते हैं चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और, ठीक है। मैं ये सारा कोड कमेंट कर देता हूँ। अब कुछ भी नहीं शो होगा, कमेंट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से ही 2-3 कमेंट होगा। हाँ, हो गया कमेंट। अब ये कहीं कुछ नहीं शो होगा, मैं इसको ले आता हूँ नीचे। बल्कि एक काम करते हैं, नई फाइल बना देता है ना, और HTML फाइल बना देते हैं। यहाँ पर आता है, अभी हमने index.html बनाई थी पहली क्लास में, अब दूसरी फाइल बना देते हैं। फर्ज करो अबाउट पेज की हमने फाइल बनानी है। अबाउट का पेज होता है ना वेबसाइट में, अबाउट अस का, तो about.html नाम कुछ भी रख सकता है, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ। पहले हमने क्या लिखा, HTML लिखा, उसको बंद किया, बॉडी लिखा, टाइटल लिखा, इतनी सारी चीज़ें लिखी, तब जाके बना। यहाँ पे VS कोड पे एक वो है कि शॉर्टकट है एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर मैं लगाऊं और एंटर दबाऊं तो आधा काम तो ये मेरा खुद कर देता है, ठीक है। ये चीज़ मैं हटा दूँ, मेटा शेटा, आधा काम तो इसने खुद कर दिया, ठीक है। अब ये बॉडी के अंदर हमने लिखना स्टार्ट कर देना, जो भी लिखना, जो हमने पिछली फाइल लिखा था, तो VS कोड हमारे लिए आसानियाँ कर देता है। यहाँ पे एक और नई चीज़ आ गई है, ये लैंग अभी लगा रहता हूँ, लैंग को समझाता हूँ और इसको डॉक टाइप को समझाता हूँ। ये अगर मैं हटा भी दूँ तब भी चल जाएगा, लगा भी दूँ तब भी चल जाएगा। ये वही डिप्लॉयमेंट के वक्त ही काम आती हैं ये चीज़ें। अभी हमारे ब्राउज़र पे तो ज़ाहिर है नहीं होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हटा के भी शो हो जाएगा, इसको लगा के भी शो हो जाएगा। लेकिन जब हम वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे, जब वेबसाइट डिप्लॉय मतलब कि जब वेबसाइट लाइव करेंगे, लाइव का मतलब कि कोई ऐसी जगह डिप्लॉय, जैसे google.com है, ये पूरी वेबसाइट डिप्लॉय हुई भी है कहीं पर, ठीक है, तभी तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन जो मेरी वेबसाइट, अभी जो मैंने छोटी सी वेबसाइट बनाई, ये कहीं डिप्लॉय नहीं हुई भी, इसलिए कहीं डिप्लॉय नहीं हुई भी, इसलिए आप लोग नहीं एक्सेस कर सकते, सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता। लैंग्वेज मैंने बता दी, EN मतलब इंग्लिश, ये कोड होता है, हर लैंग्वेज का एक कोड होता है। तो EN मैंने लैंग्वेज लिख दी इंग्लिश, ये भी वही गूगल के लिए, इसको हटा के भी चल जाएगा, लगा के भी चल जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट पता चल गया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, एंटर कर देना, ठीक है। ये मेटा को अभी डिस्कस नहीं करते, हम मेटा बाद में डिस्कस करेंगे। मेटा को कमेंट कर दिया मैंने, बाकी सब तो पढ़ लिया ना इसमें से। हेड आ गया, टाइटल आ गया, टाइटल भी पढ़ लिया हमने। बॉडी के अंदर हमने सारा काम करना है, ठीक है। ये मैंने एक शॉर्टकट बता दिया मैंने, एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, ठीक है। अब मैं कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर देता हूँ आप लोग की, ताकि आसानी हो जाए। ये चीज़ समझ आ गई, जिसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक अदद H1 लगाता हूँ, अबाउट, ठीक है। नई फाइल बनाना भी सीख लिया हमने, नई फाइल कहाँ से बनती है, यहाँ से about.html, मैंने दूसरी HTML की फाइल बनानी, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया अबाउट। कुछ एक्सटेंशन कर लेते हैं। एक्सटेंशन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ये वाला टैब, तीसरा वाला जो आइकन है, इस पर होवर करोगे तो एक्सटेंशन लिखा आ रहा होगा। यहाँ पे हम इंस्टॉल्ड वाली पे प्रीटियर, इसका नाम है प्रीटियर। आपने यहाँ पे सर्च करना है प्रीटियर, ये आ गई पहली, इसको हमने कर लेना है इंस्टॉल। आपके पास, मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग के पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको इंस्टॉल कर लें। दोबारा बताना भाई। देखो ये जो तीसरा टैब है ना, यहाँ पे देखो एक्सटेंशन लिखा आ रहा है, अगर मैं होवर करूँ तो एक्सटेंशन लिखा आ रहा है, ठीक है। इसको मैं भी कट कर दे रहा हूँ। सर इंस्टॉल हो गया। हाँ, एक्सटेंशन लिखा आ रहा है, यहाँ मैंने लिखा प्रीटियर ऊपर सर्च पे, इसको मैंने एंटर किया, ये हमारे पास प्रीटियर आ गया, एक्सटेंशन है ये, ठीक है। इसको मैंने इंस्टॉल कर ली, मेरे पास तो अनइंस्टॉल का आ रहा है, आप लोग के पास इंस्टॉल का आ रहा होगा, मैं भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे पास इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब आप लोग का कोड फिलहाल इस तरह लिख रहा होगा कि, मतलब मैं जब भी Ctrl+S दबाता हूँ ना, मेरा कोड क्लीन हो जाता है खुद ब खुद। देखें, एक सिंटैक्स पे क्लीन सा लिखा हुआ है, किसी का यूं आ रहा होगा, अगर मैं ये एक्सटेंशन नहीं लगा रहा होता तो मेरा अजीब सा लिखा आ रहा होता, पढ़ने में भी नहीं आ रहा होता।
मैं सेव करता हूँ, ये खुद ही फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसको एक्टिवेट कैसे करता है। सबने इंस्टॉल कर लिया? एक मिनट हो रहा है। इंस्टॉल कर लिया, सब फिर मैं एक यार साथ दोबारा से करने का मेरा इंस्टॉल ऑप्शन नहीं आ रहा, कहाँ से इंस्टॉल किया था? ये देखो, ये हो गया पीटीआर इंस्टॉल। यहाँ तक तो पहुँच गया ना। यहाँ पे मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया फिलहाल। रीलोड कर देता हूँ। नहीं वहाँ तक नहीं पहुँचा असल में, पीछे बैठा था। हाँ यहाँ पे ये गए कैसे? ये देखो ना, ये हम यहाँ पे थे फाइल्स में, जहाँ पे हमारी HTML CSS की फाइल, HTML की फाइल शो हो रही है। ठीक है, नीचे एक और ऑप्शन है, क्या कर रहे हो? एक्सटेंशन है। ठीक है, एक्सटेंशंस पे मैं गया और यहाँ पे मैंने लिखना है फ्री टीयर पे क्लिक किया और ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं भी। मैंने इंस्टॉल कर ली। ठीक है, हो गई इंस्टॉल। यस अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, चेक कर लेता। मेरा काम कर रहा है। आप लोग अपनी फाइल पर आएँ और Ctrl+S दबा के सेव करके देखें। जो भी आप लोग की index.html की फाइल है, ये फॉर्मेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सर कौन सी फाइल? जो index.html में जहाँ भी हमने काम किया है सारा, नहीं कर रहा सर। नहीं कर रहा था। आप लोग का कोड इस तरह नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, Shift+Alt+F दबाना है। एक मिनट, पहले मैं खुद ढूंढ लूँ, शॉर्टकट्स भूल जाता हूँ मैं। एक मिनट, पहले मैं खुद ढूंढ लूँ। ये फाइल्स खराब है, इसका शॉर्टकट है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, Shift+Alt+F, Shift+Alt+F दबा रहा हूँ। खैर मेरा एक्टिवेट हुआ हुआ है इसलिए मेरे पास नहीं शो हो रहा। आप लोग Shift+Alt+F दबा के देखें, कुछ शो हो रहा है? एफ Shift+Alt+F। सर कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। एक काम करते हैं फिर, सेटिंग्स यहाँ पे ऑप्शन है, यस सर। इस पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स खुल गई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऊपर सर्च बार आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेट और इसको मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, फॉर्मेट से रिलेटेड सारा डाटा आ गया। ओ, फॉर्मेट से रिलेटेड चीज़ें आ गई। यस ठीक सर। है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑन सेव। ठीक है, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। सर कर दिया टिक। ठीक है, अब वापस आए अपने HTML पे। आप Ctrl+S दबा के देखें, फॉर्मेट हो रहा है। Ctrl+Alt+F फॉर्मेट हुआ। सर खाली डॉक्यूमेंटरी फाइल होगी या पहले वाले भी कर सकते हैं? कोई सी भी कर सकते हैं आप। नहीं index.html हो रहा, अब नहीं हो रहा, पहले एक हुआ था। पहले नहीं हुआ। आप कौन सी फाइल कर रहे हैं? मैंने वही किया, प्रीटियर वाली की है जो आपने कहा था। नहीं, सेव कौन सी फाइल कर रहा है? ये ली HTML वाली, अब मैं HTML जो मैंने बनाई है ये वाली। यहाँ आके आपने Ctrl+S दबाया, वो सेव नहीं हुआ। अब सर वहाँ पे वो फोल्डर में सेव हो गया। फोल्डर में चेंज हो गया लेकिन ये- कोड नहीं चेंज हुआ। स्क्रीन एक शेयर काम, करते हो। शिफ्ट कंट्रोल एस से क्या होता है? Shift+Ctrl+S से उसको सेट करने के लिए, एक्सटेंशन को सेट करने के लिए हम करते हैं। वैसे उससे भी फॉर्मेट ही होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं हाँ, जिसका नहीं हो रहा उसको एक और तरीका बता देता हूँ। यहाँ कोड के अंदर आना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसकी शॉर्ट की भी इसने लिखी है Shift+Alt+F। ये मैंने आप लोग से इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है इसमें क्या करना है? वहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, प्रीटियर, हाँ हाँ उसको सेलेक्ट हाँ। कर लो। सही है, कर अब दिया। Ctrl+S दबा के देखो। एक मिनट। सबका हो गया ना? ये एक्सटेंशन बड़ी काम किया।
और हो गया। लेकिन ये वर्क कहाँ पे करती है, जैसे गलती इंडेक्स क्या डॉट, हुई है? हाँ इससे ना डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट मतलब कि साफ सुथरा करने के लिए। अभी मेरा फर्ज करो ऐसे लिखा हुआ है, मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना, ऐसा लिखा हुआ है अजीब सा, और इतना सारा मैंने स्पेस डाला हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं फॉर्मेट करूँगा, कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये सब साफ सुथरा हो गया फिर से। सही सर है। मेरा नहीं हो रहा। हाँ कहाँ सर पे लेकिन आप, इससे तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? कंट्रोल एस भी दबा दिया तो नहीं हो रहा। नहीं, नहीं हो रहा कंट्रोल सर। कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाएं आप लोग। कंट्रोल 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 नहीं, कंट्रोल नहीं, ऑल्ट शिफ्ट एफ। नहीं हो रहा। एक एक दबा करके दिया। स्क्रीन, कुछ आया कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आया? सर हाँ कॉन्फ़िगर का सेलेक्ट है ऑल वो। कर देंगे इसमें। सेलेक्ट ऑल कहाँ पे? कंट्रोल शिफ्ट एस दबाना था ना, और ऑल्ट आप लोग शिफ्ट ने एस। सेटिंग्स वाला काम किया? ये जो मैंने सेटिंग्स पे लेके गया था, सेटिंग्स पे आके यहाँ पे फॉर्मेट लिख के ऑटो से इसको टिक करना है। नहीं, एक मिनट। ये काम भी कर लो। सर वो कॉन्फ़िगर का आया था, उसके बाद ऊपर उन्होंने प्रेटिकर सेलेक्ट किया था। हाँ वो प्रीटियर ही सिलेक्ट करना है वहाँ से। मैंने भी यही किया था। सेटिंग में किस हाँ तरह जाना है? सेटिंग्स पे जाने के लिए सेटिंग्स वाला काम कर लो तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। सेटिंग्स पे जाने के लिए यहाँ कोने में जो आइकन है ना, इस पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, इसमें शॉर्टकट की भी दी हुई है, ठीक है। यहाँ ऊपर लिखना है फॉर्मेट। फॉर्मेट, ठीक है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मेट ऑन सेव, इस पे मैंने टिक कर देना। सही है, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं करना सेटिंग में। हाँ बस सही है। अब कट करो, वहाँ पे जाके देखो सेव करके। सही है। हो गया? हो गया अरफा? जी। सही है, गुड है। चलो एक एक्सटेंशन हो गई, अब ये चलती रहेगी। तो अब दूसरी चीज एक्सटेंशन कर लेता है। वापस एक्सटेंशन पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं लाइव सर्वर। एक दफा मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं, मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। हाँ दिखाओ। कैसे करूं शेयर? यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा होता है। सर लाइव सर्वर ना हो ना। हाँ अभी करते हैं इसको। ये मेरी स्क्रीन पे कहाँ क्या करूँगा? यहाँ पे अरफा देखो, नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा जहाँ से कॉल कट करता है ना, उसी के बराबर में देखो एक स्क्रीन जैसा आइकन बना हुआ होगा, कंप्यूटर जैसा आइकन बना होगा। उस पे आगे देखो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा। वहाँ पे जाके क्या ऑप्शन आ रहा है? प्रेजेंट नाउ लिखा होगा। प्रेजेंट नाउ लिखा है। हाँ प्रेजेंट नाउ करो। कर दिया। 3 ऑप्शन आ रहे हैं। हाँ यहाँ पे फुल स्क्रीन वाला सेलेक्ट कर लो, योर एंटायर स्क्रीन। योर एंटायर स्क्रीन वाला। हो गई? हो रही है, रुक जाओ। अच्छा हमसे इसको हमने एक्टिव कैसे किया था? वो जो 2 ऑप्शन आए थे प्रीटर वाले, प्रीटियर वाले, प्रीटियर वाले उसको हमने जब कभी कभार क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, किसी के पास ऑप्शन आया होगा, किसी के पास नहीं आया होगा, तो शिफ्ट कंट्रोल एफ दबाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? शिफ्ट कंट्रोल Shift, शिफ्ट ऑल्ट एफ दबाते हैं तो वो आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन। आरफा तुम्हारी स्क्रीन नहीं शो हुई, एक मिनट। वापसी वैसी करो। हाँ शिफ्ट ऑल्ट एफ दबाते हैं तो फिर वो किसी के पास आ जाते हैं कॉन्फ़िगर करने का, किसी के पास नहीं आता। वही शायद। जिसके हाँ अब हो रही है, जिसके पास आ जाते हैं वो प्रीटियर चूज़ कर ले। हाँ इसको बड़ा करो। अच्छा आप लोग की वाइट स्क्रीन आती है, मैं सबका किसी को ब्लैक करनी है तो बता दो, मैं वो भी दिखा देता हूँ। वाइट बड़ी चुकती है। हाँ अब एक काम करो, आप ना बहुत सारे स्पेस है, एंटर 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 दबा दो। अच्छा हाँ अब कंट्रोल एस करो। हाँ फॉर्मेट हो रहा है, सही है, काम सही। कर रहा है। ओके ठीक है। किसी को डार्क स्क्रीन करनी है अपनी?
चलो बाद में करेंगे, थीम्स वगैरह बाद में लिख लेंगे। दूसरी एक्सटेंशन करनी है अब हमने, लाइव सर्वर, ठीक है, ये इंस्टॉल कर लेंगे। सर हो गई इंस्टॉल। हो गई, सबकी हो गई, सब कर लो, फिर मैं एक ही दफ़ा बता दूंगा ना। हो गई सर। आगे मूव करूँ मैं? किसी की नहीं हुई तो बता दो, चैट पे भी बता दो अगर नहीं हुई तो। सही है। हो गई है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे बॉटम पे देखो, गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, सबसे बॉटम पे, ठीक है, दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर देना है। अलाउ, अगर किसी का मांगे अलाउ करने का तो अलाउ कर दो इसे। सर किधर आ रहा है ऑप्शन बताना दोबारा। मैंने स्टार्ट कर दिया अपना सर्वर, इसको मैंने वापसी बंद कर दिया। ये नीचे सबसे नीचे ब्लू लाइन के अंदर गो लाइव लिखा आ रहा है, ठीक है। सर मेरी ब्लू लाइन नहीं आ रही, मेरी पर्पल कलर की आ रही है। तो उसमें गो लाइव लिखा हुआ है। नहीं सर, उसपे स्पेस राइट क्लिक करके कर दो। नहीं, वहाँ पे नहीं आ रहा मेरा, वहाँ पे ऐसे स्पेस। ये नीचे हमसे स्टॉप लाइट सर्वर है ना, यहीं से बता दो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं कि अबे जिस, हाँ कॉपी इमेज करने नहीं तो कॉपी लिंक एड्रेस करता है। हाँ, कॉपी लिंक एड्रेस, नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी, हाँ कॉपी इमेज एड्रेस, सॉरी, सही कह रहा। एक्सटेंशन इंस्टॉल। ठीक है ठीक है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद अगर किसी का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा गो लाइव का, तो राइट क्लिक कर दो डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे लिखा रहा होगा ओपन विद लाइव सर्वर। सर आ गया ओपन विद लाइव, क्लिक कर दूं? हाँ, क्लिक कर दो। किसी का कोई डायलॉग बॉक्स आ रहा है, अलाउ अलाउ का कोई ऑप्शन आ रहा है तो अलाउ कर दो सर। सर ओपन अ फोल्डर और वर्कस्पेस, राइट साइड बॉटम पे आ रहा है। यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं सर, वहाँ पे लिखा आ रहा है ओपन अ फोल्डर और वर्कस्पेस। लाइव पे दिखाऊं? एक काम, हाँ स्क्रीन शेयर करके जो दिखा दो। तो तुम्हारे सर्वर स्टार्ट हो गया है। नहीं, ये मेरी स्क्रीन है, सॉरी। सर ये हाँ, देखें। तुमने एक्सटेंशन डाउनलोड करी है? सर ये देखें। वापस आओ, एक्सटेंशंस पर आओ। ये देखें सर की है। हाँ सही है। अब वापस आओ, अली वाले उस पे जाओ, राइट क्लिक करो यहाँ पे, और स्टॉप, तुम्हारा सर्वर लाइव हुआ हुआ है पहले से, इसको स्टॉप करो। स्टॉप। हाँ, अब यहाँ से तुम वापस लाइव जा सकते हो। अगर किसी का आइकन नहीं आ रहा तो राइट क्लिक करके लाइव जा सकते हैं। तो अभी ओपन विद live लाइव करना है? सर, ओपन राइट विद लाइव क्लिक के भी सर, नहीं आ रहा, राइट क्लिक करके भी नहीं आ रहा। ओपन विद लाइव सर्वर नहीं आ रहा। नहीं फिर एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई होगी। हुई हुई है, एक्सटेंशन फॉर्मेट भी हो चुका है। स्क्रीन शेयर करो। ओके स्क्रीन, हाँ तुम ये कर दो, ओपन विद लाइव इस सर्वर कर दो। सर कर दिया। सर अभी एडवान हो रही है, 5 मिनट का ब्रेक कर लें। अभी क्लास ख़त्म ही करेंगे बस हम। चलें, जिस जिसका इशू आ रहा है वो फिर हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। जिस जिसका इशू आ रहा है, जिन जिनका नहीं आ रहा वो मैं ग्रुप में बता दूंगा, जिन जिनका इशू आ रहा है उनका रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सर वैसे मेरा लाइव हो गया सर। अदील VS कोड ओपन करो। ये क्या?